हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching BA English Honors playlist of semester 4 DSC 10 American Literature, and we are on the poem Passage to India. ये पोएम ना इतनी लंबी है, मतलब इस पोएम में 68 लाइन्स है। ओ गॉड 68। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पोएम को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दो, ताकि जो एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट्स आए पोएम के वो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए मैंने इसकी समरी ना देते हुए इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने का सोचा। तो उसके लिए मैंने 4 पार्ट्स रेडी किए हैं। हम फर्स्ट पार्ट में हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और हमारी पोएम फिनिश। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोएम जो है हमारी वो शुरू होती है सिंगिंग माई डेज। यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं ना अपने दिनों को एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब सिंगिंग माई डेज से उनका लिंक है एंजॉय करने का, डेज को सिंगिंग कर रहे हैं वो उन ग्रेट अचीवमेंट्स की जो प्रेजेंट में हो रही हैं। सिंगिंग कर रहे हैं मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लाइट वर्क्स को जो इंजीनियर्स कर रहे हैं। इट मीन्स जो इंजीनियर, जो साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा है, उसके बारे में वो उसकी ग्रेटनेस को, उसके एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहा है, उसके अचीवमेंट को एंजॉय कर रहा है। हमारा मॉडर्न वंडर्स, मतलब यहाँ पे 7 वंडर्स की बात हो रही है, दुनिया के 7 अजूबों की। ये कहते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे भी कम पड़ जाएंगे, मतलब उनकी जो इतनी विशेषता, उनकी इतनी क्वालिटी है वो भी कम लगने लगेगी जब और द मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यू वर्ल्ड क्रिएट होने लगेगा। आपके इन्वेंशंस और ग्रेट होते चले जाएंगे और वो एक बहुत ग्रेटेस्ट बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा वो डिस्क्राइब करते हैं। ओल्ड वर्ल्ड ईस्ट को कहते हैं वो, और न्यू वर्ल्ड वेस्ट को कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज, जो आपका एशिया था, जो आपका अफ्रीका था, वो सारा क्या है आपका था, मतलब है अभी भी। अभी यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड वर्ल्ड था वो ईस्टर्न पार्ट को कहा गया, वहीं न्यू वर्ल्ड जो है वेस्टर्न पार्ट को कहा गया, जिसमें कि अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी बाय कोलंबस। कोई लोग डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ में। फिर वो कहते हैं सी का जो कनेक्शन है वो एक जेंटल वायरिंग के साथ है, मतलब कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन की बात हो रही है कि अटलांटिक ओशन की वजह से एक सी रूट कनेक्शन कंट्री टू कंट्री एक साथ जोड़ता है। ये पैसेज टू इंडिया जो पोएम है, ये ना पोएट ना कोलंबस का एक ड्रीम पूरा कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ इकट्ठा करने का, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का। तो इसमें पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक प्लेस, हर एक फिजिकल फीचर की जो हमारे वर्ल्ड का, वो हमारे पूरे अर्थ का, कॉन्टिनेंट्स का है। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं कि ये कुछ पहले तो ये साउंडिंग था, मतलब पहले तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अब मेरी जो सोल है वो रो रही है। ठीक है, तो उसके लिए वो कहते हैं दी पास्ट पास्ट पास्ट, कहते हैं जो हमारा अतीत है, अतीत अतीत अतीत, जो हमारा अतीत है वो ना हमारे लिए क्या है, एक तरह का डार्कनेस है। ठीक है, पास्ट में हो चुकी चीज़ है। ठीक, उसको वो कहते हैं कि ना हमारे ना पास्ट सो चुका है, सोया हुआ है, मतलब अभी पास्ट का कुछ चल रहा है नहीं ना, पास्ट तो गुजर गया, तो गुजरा हुआ कल है वो, तो वो अभी सो रहा है। यहाँ पे इस लाइन में कहते हैं कि स्लीपर है वो एक। पास्ट जो एक इन्फिनिटी ग्रेटनेस है पास्ट। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब बोलता है कि जो पास्ट है ना वो डार्क है, वो स्लीपी है, एक स्लीपर है, सो रहा है, और साथ साथ वो एक ग्रेटनेस भी है। क्यों है? क्योंकि हमें पास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पास्ट में बहुत कुछ हुआ, जब पास्ट में वो चीज़ हुई तभी तो हमें अभी मिल रही हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पास्ट में जब फ़ोन का इन्वेंशन हुआ तभी तो हम प्रेजेंट में फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं। वहीं अब हम ये कह सकते हैं कि विदाउट पास्ट देयर इज़ नो प्रेजेंट। अगर पास्ट नहीं होता तो अभी हम प्रेजेंट में ये नहीं होते।
अगर पास्ट में वो इन्वेंशंस नहीं हुए होते, पास्ट में चेंजेस नहीं आए होते, पास्ट में अमेरिका एक्सप्लोर नहीं किया गया होता, तो अभी हमारे पास अमेरिका की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, अभी हमारे पास चीज़ें नहीं होती, अभी हमारा वर्ल्ड ओल्ड से न्यू नहीं बना होता। ठीक है, इन लाइंस में हमने क्या सीखा कि वो अचीवमेंट्स को एंजॉय करते हैं, वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड क्रिएट हुआ और कैसे हमारा पास्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि बिन पास्ट के कोई प्रेजेंट नहीं है। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। बाय बाय गाइस।